क्लास 10th सब्जेक्ट मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 3.5 है ये। और इसका पहला क्वेश्चन हम करेंगे विच क्वेश्चन यहाँ पे है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस। इन केस देयर इज अ यूनिक सॉल्यूशन फाइंड इट बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो हमें पहले देखना है कि ये जो इक्वेशंस हमारे पास हैं इनका यूनिक सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन है या इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन है। अगर यूनिक सॉल्यूशन होगा तब हमें सॉल्व करना है, वरना हमें क्वेश्चन को वहां तक ही करना है। तो यहाँ सॉल्यूशन हम लिखेंगे हियर a इज इक्वल टू 1, कोफिशिएंट ऑफ x इज a को, और इसी तरह है a1 है ये a1, तो इसमें कॉमा b1 इज इक्वल टू -3, c1 इज इक्वल टू -3, a2, तो दूसरी हमारे पास इक्वेशन है a2 इज इक्वल टू 3, b2 इज इक्वल टू -9 और जो हमारा c2 है यहाँ पे c1 है विच इज इक्वल टू -2, यानी ये दो जो है ये कांस्टेंट हैं। और यहाँ पर जो है ये a1 और a2 ये होता है कोफिशिएंट ऑफ x, b1 और b2 होता है कोफिशिएंट ऑफ y। तो अब हमने देखना है, तो हम यहाँ पर देखेंगे a1 by a2 is equal to a1 by a2 is equal to 1 by 3, b1 by b2 is equal to -3 by -9, it is also -3 1 is 3 3 3 are ये 1 by 3 होगा क्योंकि जब हम कैंसिलेशन इसको करेंगे। और c1 by c2 is -3 by 2, -3 by 2 इसको हम लिख सकते हैं, -3 by -2 को लिख सकते हैं 3 by 2। तो यहाँ पे हमें हासिल हुआ है सो 1 by 3, सो a1 देयरफॉर हम लिख सकते ये 1 by 3 है, ये भी 1 by 3 है। इसका मतलब ये है a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 इज नॉट इक्वल टू c1 by c2, यानी ये भी 1 by 3 है, ये भी 1 by 3 है और यहाँ पे ये 3 by 2 है। तो इस सूरत में हम हमारे जो हम पहले लिख चुके हैं कि इस इक्वेशन के नो सॉल्यूशंस हैं। देयरफॉर दिस सिस्टम, देयरफॉर द गिवन सिस्टम लिख सकते हैं, द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। तो इस सूरत में जो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है इसका नो सॉल्यूशन है क्योंकि a1 by a2 is equal to b1 by b2 is not equal to c1 by c2। तो इसी तरह हम दूसरा पार्ट इसका लेंगे, वो है 2x plus y equal to 5 which implies that 2x plus y minus 5 equal to 0। इसको हम शक्ल बनाएंगे ax plus by plus c equal to 0। तो एंड जो दूसरी इक्वेशन है वो है 3x plus 2y equal to 8, इसको भी हम ये सूरत बनाएंगे 3x plus 2y minus 8 equal to 0। Here a1 is equal to 2, b1 is equal to 1 और c1 जो है वो -5 है, a2 equal to 3, b2 equal to 2 एंड c2 is equal to -8। अब यहाँ भी हम चेक करेंगे, तो a1 by a2 is equal to 2 by 3, b1 by b2 is equal to 1 by 2 और c1 by c2 हमारा क्या है -8 by -5, इसको हम लिख सकते हैं 8 by 5 भी। सो ये तीनों आपस में बराबर नहीं है, a1 by a2 is not equal to b1 by b2 is not equal to c1 by c2। तो जब a1 by a2 is not equal to c1 by c2, जब ये प्रॉपर्टी यहाँ पर सेटिस्फाई होगी
तो इस सूरत में इस इक्वेशंस के जो सॉल्यूशंस है वो यूनिक सॉल्यूशन, देयरफॉर द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैव यूनिक सॉल्यूशन। हैव यूनिक सॉल्यूशन, यहाँ भी इक्वेशंस हैव यूनिक सॉल्यूशंस। तो अब यूनिक सॉल्यूशंस के लिए हमें वो फार्मूला जो हम निकाल लिखी थी वही अप्लाई करनी है, यानी एक्स के जो वैल्यूज होते हैं वो हम पहले यहाँ पर लिख चुके हैं। वो हमारे पास क्या है, B1 B2 और यहाँ पे है C1 C2। y के जो हैं वो हैं यहाँ पर A1 A2 और यहाँ कांस्टेंट जो है B1 B2। तो इसमें हम ऐसे एरो भी लगा सकते हैं, ऐसे लगाएंगे हम एरो। अब इस फॉर्मूला के बदले आप डायरेक्टली लिख सकते हैं x जो कि हमारा वेरिएबल है डिवाइडेड बाय B1 C1 माइनस B2 C1 इज इक्वल टू y डिवाइडेड बाय ये C1 A2 है माइनस A2 A1 माइनस C2 A1 और इसी तरह जो कांस्टेंट है वो है A1 B2 माइनस A2 B1 which implies that अब सब्स्टिट्यूशन होगी x डिवाइडेड बाय B1। हमें देखना है, यहाँ पे हम जाएंगे और हम देखेंगे B1 क्या है। B1 हमारा है 1, ऐसे लिखेंगे और इसके साथ है C1 वो है -5 माइनस B2 तो B2 हमारा है, यहाँ देखना है B2 इज 2। इसी तरह हम लिखेंगे C1 जो C1 है तो C1 हमारा यहाँ पे आएगा -5। C2 यहाँ पे है C2 B1 C2 जो होगा B1 C2 इज -8 तो यहाँ -8 है और यहाँ पर -5 है। इसी तरह यहाँ पे हम लिखेंगे y डिवाइडेड बाय C1 हम जब देखेंगे तो C1 हमारा है -5। A2 इसी तरह आएगा A2 वो है 3 माइनस फिर आएगा C2 A1 -8 इंटू A1 आएगा 2 इक्वल टू जो हमारा कांस्टेंट है वो A1 B2 है। A1 B2 यहाँ भी आप देख सकते हैं A1 B2 2 इंटू 2 माइनस आएगा फिर यहाँ पे क्या है A2 B1 तो यहाँ आप देख सकते हैं A2 B1 3 इंटू 1। तो हम इसको सॉल्व करेंगे। x डिवाइडेड बाय यहाँ आएगा -8 नेगेटिव इंटू नेगेटिव ये पॉजिटिव आएगा 10। y डिवाइडेड बाय यहाँ आएगा -15 तो यहाँ आएगा +16। यहाँ आएगा 1 कांस्टेंट जो है इट इज 4 -3 विच इम्प्लाइज दैट x डिवाइड बाय यहाँ सब्ट्रैक्शन होगी ये 2 बनेगा। यहाँ y डिवाइडेड यहाँ भी सब्ट्रैक्शन हो जाएगी तो यहाँ 1 आएगा, यहाँ भी सब्ट्रैक्शन यहाँ भी 1 डिवाइडेड बाय 1। अब हम इनको कंपेयर करेंगे, इन दो को कंपेयर करेंगे फिर इन दो को, विच इम्प्लाइज दैट x बाई 2 इक्वल टू 1 बाई 1 एंड y बाई 1 इक्वल टू 1 बाई 1 विच इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1। तो ये हमारे दो सॉल्यूशंस हैं बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। खुदा हाफिज़।